students, I Amit, your science teacher, welcomes you all in Sanskaram video lecture. Today I am here to discuss about safety and first aid of 5th grade. In this video we will discuss about first aid, how it is given to an injured people. इस वीडियो में हम देखेंगे कि फर्स्ट एड जो होती है प्राथमिक चिकित्सा घायल ह्यूमन बीइंग को या इंजर्ड पीपल को कैसे दी जाती है. ओके, लेट्स स्टार्ट अवर वीडियो. वी विल डिस्कस अबाउट फर्स्ट एड. इट इज योर लेक्चर नंबर 2. The first immediate help given to an injured people before arriving proper medical help is called first aid. किसी भी इंजर्ड घायल इंसान को, घायल ह्यूमन बीइंग को दी जाने वाली पहली चिकित्सा, पहली हेल्प फर्स्ट एड कहलाती है. प्रॉपर मेडिकल हेल्प पहुंचने से पहले, बिफोर अराइविंग दी एम्बुलेंस, एम्बुलेंस के आने से पहले, उसको मेडिकल में ले जाने से पहले उसकी जो चिकित्सा की जाती है, उसकी जो फर्स्ट हेल्प दी जाती है, वो कहलाती है बेटे फर्स्ट एड. ओके, नाउ बिफोर गिविंग फर्स्ट एड यू हैव टू ए प्रॉपर आइडियल फर्स्ट एड किट. फर्स्ट एड देने से पहले आपके पास एक आइडियल प्रॉपर फर्स्ट एड किट होनी चाहिए. Okay, now let's see what should be in an ideal first aid kit. First aid kit. Here first aid kit look like this. It must contain a cotton, an antiseptic cream, an antiseptic lotion, bandage, gauze, scissors एंड ट्वीजर्स. एक आइडियल फर्स्ट एड किट में क्या क्या होना चाहिए? कॉटन होनी चाहिए बेटे, रुई, एंटीसेप्टिक क्रीम, एंटीसेप्टिक लोशन लाइक डेटॉल, सेवलॉन एक्सेट्रा. नेक्स्ट वन इज बैंडेड. बैंडेड इज एन स्टिकी टेप विच वी अप्लाई ऑन वुंड टू प्रिवेंट इन्फेक्शन. गैस, गैस इज लाइक ए ड्रेसिंग. गैस बेटा एक पट्टी की तरह होता है जो कि खून रोकने के लिए, ब्लीडिंग रोकने के लिए यूज किया जाता है. ट्वीजर्स, चिमटी. ट्वीजर्स इज यूज्ड टू टेक आउट एनी थॉर्न, पीसेस ऑफ ग्लास एक्सेट्रा. एंड लास्ट वन इज सीजर. सीजर इज यूज्ड टू कट ड्रेसिंग्स और टू कट क्लोथ्स, टू टियर क्लोथ्स आफ्टर एनी एक्सीडेंट और इंजरी. नाउ नेक्स्ट, things to do when someone get injured. Here are some points which to be remembered when someone get injured. किसी घायल होने की अवस्था में कुछ पॉइंट्स मैं आपको बता रहा हूं जो कि आपको याद रखने चाहिए. We should give them first aid. हमें उन्हें प्राथमिक चिकित्सा देनी चाहिए. We should call an adult immediately. हमें किसी बड़े आदमी को, वयस्क को उसी टाइम पे बुलाना चाहिए. एंड द नेक्स्ट वन इज नेवर क्राउड अराउंड द इंजर्ड पीपल. एंड द लास्ट वन एंड द मोस्ट इंपॉर्टेंट, नेवर क्राउड अराउंड एन इंजर्ड पीपल. किसी भी घायल व्यक्ति के चारों तरफ भीड़ इकट्ठी नहीं करनी चाहिए, क्योंकि उससे बेटे क्या होता है, उससे ऑक्सीजन बाधित होती है, उससे फ्रेश हवा उस तक नहीं पहुंच पाती और उसके बेहोश होने के चांसेस बढ़ जाते हैं. नाउ in our next slide, let's move to our next slide. Steps to be taken when someone get injured. ये बेटे स्टेप्स हैं जो हमें लेने चाहिए जब कोई घायल होता है. फर्स्ट स्टेप, वॉश द एरिया विद फ्रेश वाटर. उस एरिया को फ्रेश वाटर के साथ वॉश करना चाहिए जहां पे इंजरी हुई. सेकंड स्टेप, क्लीन द वुंड विद क्लीन एंड सॉफ्ट क्लॉथ. घाव को साफ और सॉफ्ट कपड़े से साफ करना चाहिए. थर्ड स्टेप, अप्लाई एंटीसेप्टिक क्रीम
ऑन द अफेक्टेड एरिया। जो अफेक्टेड एरिया है, जहां पे घाव हुआ है बेटे, वहां पे एंटीसेप्टिक क्रीम की यूज करना चाहिए। नेक्स्ट एंड फोर्थ स्टेप इज रैप विद बैंडेजेस। आफ्टर वॉशिंग, क्लीनिंग, applying antiseptic cream, we have to now wrap that wound so we can prevent from infections। बेटे पानी में, बहते हुए पानी में, कोल्ड वाटर में, फ्रेश वाटर में वुंड को धोने के बाद, उसको एंटीसेप्टिक लोशन से साफ करने के बाद, एंटीसेप्टिक क्रीम लगाने के बाद उसको अच्छी तरह साफ पट्टी से रैप करना चाहिए ताकि इन्फेक्शन ना फैले। नाउ हियर इन नेक्स्ट स्लाइड, इन नेक्स्ट वीडियोज we will discuss about when we got some situations। Let's move on next slide। In case of burn, this is when we get some injuries due to burning। First of all, the area should be kept under cool water। बेटे अगर हमारा हाथ जल जाता है, अगर हमारा हाथ जल जाता है तो सबसे पहले हमें हाथ या फिर कोई भी पार्ट बॉडी का, हमें उस पार्ट को ठंडे पानी के नीचे रखना चाहिए। एंड द नेक्स्ट स्टेप इज अप्लाई पेस्ट ऑफ बेकिंग सोडा और एन एंटीसेप्टिक क्रीम ऑन दैट अफेक्टेड एरिया। उसके बाद हमें जिस भी जगह से जला है वहां एंटीसेप्टिक क्रीम या फिर बेकिंग सोडा का पेस्ट। बेकिंग सोडा बेटे इजीली किचन में अवेलेबल होता है, ठीक है। बेकिंग सोडा पेस्ट की फॉर्म में उस अफेक्टेड एरिया पे लगाना चाहिए। ओके, लेट्स मूव ऑन नेक्स्ट स्लाइड। इन केस ऑफ एनिमल बाइट्स, गो टू डॉक्टर इमीडिएटली। अगर आपको किसी आवारा पशु ने, किसी स्ट्रे एनिमल ने आपको काट लिया है तो बेटे आपको सबसे पहले जितनी जल्दी हो सके हॉस्पिटल जाना चाहिए, डॉक्टर के पास जाना चाहिए, क्योंकि आप जितनी देर करेंगे आपको रेबीज होने का खतरा उतना ही बढ़ जाएगा। सो रेबीज इज ए वेरी डेंजरस डिजीज दैट causes due to the biting of stray animals। okay, if in case of animal bite you have to move to hospital or to nearest doctor immediately। so move on next slide। in case of bees and wasp bite, बेटे अगर आपको मधुमक्खी ने काट लिया है तो आप क्या करेंगे? इन केस ऑफ बी बाइट और वेस्प बाइट यू विल अप्लाई ए पेस्ट ऑफ एंटीसेप्टिक क्रीम एंड बेकिंग सोडा ऑन दैट। मधुमक्खी के काटने पर बेटे आपको उस अफेक्टेड एरिया को एंटीसेप्टिक क्रीम और बेकिंग सोडा को मिक्स करके पेस्ट बना के उस अफेक्टेड एरिया पे अप्लाई करना है। ओके, नाउ मूव ऑन नेक्स्ट स्लाइड। In case of a fracture, what will we do? Fracture means breaking of any bone, breaking of any part of our body। In case of fracture, restrict all movement of fractured area। अगर बेटे किसी पार्ट में फ्रैक्चर होता है तो हमें उस एरिया की मूवमेंट्स को रोकना है। सपोज करो अगर मेरे हैंड में फ्रैक्चर हो रहा है तो मुझे हैंड की मूवमेंट्स को स्टॉप करना है। आई हैव टू स्टेबल माई हैंड्स इन दैट सिचुएशन, इन विच सिचुएशन आई फील कंफर्ट। मुझे उस सिचुएशन में अपने हाथ को रखना है जिस सिचुएशन में मैं कंफर्टेबल फील करूंगा। एंड नेक्स्ट, यूज स्प्लिंट्स फॉर फ्रैक्चर्ड पार्ट। बेटे फ्रैक्चर पार्ट के लिए स्प्रिंट का यूज करना है, लाइक दिस। स्प्रिंट्स आर द बैंडेजेस व्हिच आर रैप अराउंड टू स्टेबल योर फ्रैक्चर्ड पार्ट। एंड इन नेक्स्ट स्लाइड
if we met with an injury in eye, in case of eye wound, what should we do? Simply cover your eye with a clean soft cloth. अगर आपकी बेटे आंख में चोट लगी है तो आपको क्या करना है, आपको सिंपली एक क्लीन और सॉफ्ट क्लॉथ से आपको आंख को कवर करना है एंड रश टू हॉस्पिटल इमीडिएटली, और आपको हॉस्पिटल में जाना है तुरंत. यू विल नॉट वॉश और क्लीन योर आई योरसेल्फ. It will worsen your wound. It may be worsen your wound. आपको अपने आप आपको स्वयं अपनी आंख को ना तो वॉश करना है ना फिर साफ करने की कोशिश करनी है. यह आपके घाव को और ज्यादा खराब कर. Okay, in this video we have learnt about the safety, about the first aid. We will meet in next video again. Thank you.